यदि हम जिम्मेदार हैं तो भविष्य आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 अध्याय 36 विविध धारा 507 से 521। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 के अध्याय 36 में विभिन्न प्रावधान शामिल हैं जो अन्य श्रेणियों में अच्छी तरह से फिट नहीं होते हैं, लेकिन आपराधिक न्याय प्रणाली के व्यापक कामकाज के लिए आवश्यक हैं। धारा 507 से 521 में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों, क्षेत्राधिकार संबंधी स्पष्टीकरण, प्रशासनिक दिशानिर्देश और अधिकारों के संरक्षण सहित कई विषयों को शामिल किया गया है। धारा 507 न्यायालयों की भाषा। धारा 507 उस भाषा को निर्दिष्ट करती है जिसमें अदालती कार्यवाही संचालित की जानी चाहिए, जिससे न्यायिक प्रक्रियाओं में स्पष्टता और एकरूपता सुनिश्चित हो सके। प्रमुख बिंदु। आधिकारिक भाषाएं। न्यायालयों को क्षेत्राधिकार की आधिकारिक भाषाओं का उपयोग करना चाहिए। अनुवाद सेवाएं। यदि संबंधित पक्ष न्यायालय की भाषा नहीं समझते हैं तो अनुवाद का प्रावधान। यह अनुभाग सुनिश्चित करता है कि न्यायिक प्रक्रिया में सभी भागीदार कार्यवाही को समझ सकें और उसमें शामिल हो सकें। धारा 508 लोक अभियोजक। धारा 508 सरकारी अभियोजकों की नियुक्ति, शक्तियों और कर्तव्यों की रूपरेखा तैयार करती है। यह सुनिश्चित करती है कि वे कानूनी प्रणाली के भीतर प्रभावी ढंग से कार्य करें। प्रमुख बिंदु। नियुक्ति। सरकारी अभियोजकों की नियुक्ति के लिए मानदंड और प्रक्रिया। कर्तव्य। जिम्मेदारियों में आपराधिक मुकदमों में राज्य का प्रतिनिधित्व करना और न्याय सुनिश्चित करना शामिल है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि सरकारी अभियोजकों की भूमिका स्पष्ट रूप से परिभाषित और विनियमित हो। धारा 509 विशेषज्ञ की सहायता। धारा 509 अदालतों को उन जटिल मामलों में विशेषज्ञों की सहायता लेने की अनुमति देती है जहां विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। प्रमुख बिंदु। विशेषज्ञ गवाही। अदालतें गवाही या रिपोर्ट प्रदान करने के लिए विशेषज्ञों को बुला सकती हैं। जटिल मामले तकनीकी, वैज्ञानिक या विशेष मुद्दों से जुड़े मामलों में विशेष रूप से उपयोगी। यह अनुभाग सुनिश्चित करता है कि अदालतें सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता तक पहुंच प्राप्त कर सकें। धारा 510 न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा। धारा 510 न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा उन्हें अनुचित प्रभाव, धमकियों और शारीरिक नुकसान से बचाने का प्रावधान करती है। प्रमुख बिंदु। न्यायिक प्रतिरक्षा। न्यायाधीशों को उनकी आधिकारिक क्षमता में लिए गए निर्णयों के लिए कानूनी कार्रवाई से बचाता है। शारीरिक सुरक्षा। न्यायिक अधिकारियों की शारीरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय। यह प्रावधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। धारा 511 गलत गिरफ्तारी के लिए मुआवजा। धारा 511 न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों को कायम रखते हुए गलत तरीके से गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को मुआवजे का प्रावधान करती है। प्रमुख बिंदु। मुआवजे का अधिकार। गलत गिरफ्तारी के पीड़ित मुआवजे का दावा कर सकते हैं। न्यायिक निरीक्षण। अदालतें परिस्थितियों के आधार पर मुआवजे की राशि निर्धारित करती हैं। यह धारा सुनिश्चित करती है कि न्याय प्रणाली द्वारा अन्याय सहने वाले व्यक्तियों को उचित निवारण मिले। धारा 512 पूर्वाग्रह के आधार पर मामलों का स्थानांतरण। धारा 512 मामलों को स्थानांतरित करने की अनुमति देती है यदि अभियुक्त के खिलाफ पूर्वाग्रह की उचित आशंका हो, जिससे निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित हो सके। प्रमुख बिंदु। स्थानांतरण के लिए आधार। इसमें संभावित पूर्वाग्रह या पक्षपात शामिल है जो मुकदमे की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है। न्यायिक विवेक। अदालतों को मामलों को विभिन्न न्यायिक क्षेत्रों में स्थानांतरित करने का अधिकार है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि परीक्षण निष्पक्ष रूप से आयोजित किए जाएं। धारा 513 कार्यवाही स्थगित करने की शक्ति। धारा 513 अदालतों को कार्यवाही स्थगित करने की शक्ति प्रदान करती है, जिससे मामलों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में लचीलापन मिलता है। प्रमुख बिंदु। विवेकाधीन शक्ति। अदालतें मामले की जरूरतों के आधार पर कार्यवाही स्थगित कर सकती हैं। निष्पक्ष सुनवाई। यह सुनिश्चित करता है कि सभी पक्षों के पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय हो। यह धारा अदालतों को कार्यवाही में निष्पक्षता और संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए लचीलापन प्रदान करती है। धारा 514 दस्तावेजों के बारे में उपधारणा। धारा 514 कुछ दस्तावेजों की प्रामाणिकता के संबंध में धारणाएं स्थापित करती है
जब तक कि अन्यथा सिद्ध न हो। प्रमुख बिंदु। दस्तावेजी साक्ष्य। कुछ दस्तावेज प्रामाणिक माने जाते हैं। सबूत का बोझ। अन्यथा साबित करने का बोझ दस्तावेज को चुनौती देने वाले पक्ष पर है। यह प्रावधान अदालत में दस्तावेजी साक्ष्य के प्रवेश को सुव्यवस्थित करता है। धारा 515 कंपनियों द्वारा अपराध। धारा 515 कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किए गए अपराधों के लिए कंपनियों और उनके अधिकारियों के दायित्व को संबोधित करती है। प्रमुख बिंदु। कॉर्पोरेट दायित्व। कंपनियों को आपराधिक कृत्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अधिकारी की जिम्मेदारी। कंपनी के अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। यह धारा सुनिश्चित करती है कि कंपनियां और उनके अधिकारी आपराधिक कानून के तहत जवाबदेह हैं। धारा 516 न्यायालय खुला रहेगा। धारा 516 आदेश देती है कि अदालती कार्यवाही खुले तौर पर की जाए, जिससे न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता और जनता के विश्वास को बढ़ावा मिले। प्रमुख बिंदु। सार्वजनिक पहुंच। अदालती कार्यवाही आम तौर पर जनता के लिए खुली होनी चाहिए। अपवाद, गोपनीयता या सुरक्षा की रक्षा के लिए कुछ मामलों को बंद किया जा सकता है। यह प्रावधान न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता और सार्वजनिक निगरानी सुनिश्चित करता है। धारा 517 उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की बचत। धारा 517 न्याय सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को संरक्षित करती है, जिससे उसे बीएनएसएस द्वारा विशेष रूप से कवर नहीं की गई स्थितियों में कार्य करने की अनुमति मिलती है। प्रमुख बिंदु। अंतर्निहित शक्तियां। उच्च न्यायालय न्याय सुनिश्चित करने के लिए शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। लचीलापन। उच्च न्यायालय को अद्वितीय या अप्रत्याशित स्थितियों को संबोधित करने की अनुमति देता है। यह धारा विभिन्न परिस्थितियों में न्याय सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालय को लचीलापन प्रदान करती है। धारा 518 नियम बनाने की शक्ति। धारा 518 उपयुक्त प्राधिकारियों को बीएनएसएस के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। प्रमुख बिंदु। नियम बनाने वाला प्राधिकरण। नामित अधिकारी बीएनएसएस को लागू करने के लिए नियम बना सकते हैं। कार्यान्वयन। यह सुनिश्चित करता है कि बीएनएसएस के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से व्यवहार में लाया जाए। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि बीएनएसएस को विस्तृत नियमों और विनियमों के माध्यम से प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। धारा 519 विशेष कानूनों के तहत कार्यवाही में संहिता का लागू होना। धारा 519 निर्दिष्ट करती है कि बीएनएसएस के प्रावधान विशेष कानूनों के तहत कार्यवाही पर लागू होते हैं, जो विभिन्न कानूनी ढांचे में स्थिरता सुनिश्चित करते हैं। प्रमुख बिंदु। समान आवेदन। बीएनएसएस प्रावधान विभिन्न कानूनी कार्यवाहियों पर लागू होते हैं। विशेष कानून। इसमें विशिष्ट कानूनों और विनियमों के तहत कार्यवाही शामिल है। यह अनुभाग विभिन्न प्रकार की कानूनी कार्यवाहियों में बीएनएसएस के अनुप्रयोग में स्थिरता सुनिश्चित करता है। धारा 520 बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति। धारा 520 उन परिस्थितियों को रेखांकित करती है जिनके तहत कानून प्रवर्तन अधिकारी बिना वारंट के व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सकते हैं। प्रमुख बिंदु। गिरफ्तारी की शक्तियां उन स्थितियों को परिभाषित करती है जहां वारंट रहित गिरफ्तारी की अनुमति है। कानूनी सुरक्षा उपाय। यह सुनिश्चित करता है कि ऐसी गिरफ्तारियां कानूनी और उचित तरीके से की जाएं। यह प्रावधान गिरफ्तारी की शक्तियों पर स्पष्टता प्रदान करता है और सुनिश्चित करता है कि उनका उपयोग जिम्मेदारी से किया जाए। धारा 521 निरसन और बचत। धारा 521 पिछले कानूनों को निरस्त करने और चल रही कार्यवाही को बचाने, नए कानूनी ढांचे में एक सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित करने को संबोधित करती है। प्रमुख बिंदु। पिछले कानूनों को निरस्त करना। बीएनएसएस के लिए रास्ता बनाने के लिए पुराने कानूनों को निरस्त किया गया है। चल रही कार्यवाही। यह सुनिश्चित करता है कि परिवर्तन के कारण चल रहे मामले बाधित न हो। यह अनुभाग बीएनएसएस में संक्रमण के दौरान निरंतरता और स्पष्टता सुनिश्चित करता है। सारांश। बीएनएसएस 2023 का अध्याय 36 विविध प्रावधानों को संबोधित करता है जो आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रभावी कामकाज के लिए आवश्यक हैं। धारा 507 से 521 में अदालतों की भाषा, सरकारी अभियोजकों की भूमिका, विशेषज्ञ गवाही का उपयोग, न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा और कॉरपोरेट अपराधों से निपटने सहित कई विषयों को शामिल किया गया है। अध्याय में अदालती कार्यवाही की पारदर्शिता,
उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां और बीएनएसएस के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक नियम बनाने वाले प्राधिकरण के प्रावधान भी शामिल हैं। ये विविध प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि बीएनएसएस व्यापक, निष्पक्ष और अनुकूलनीय है, जो कानूनी प्रणाली के भीतर न्याय और दक्षता को बढ़ावा देता है। सूचित रहें, आराम से जियो।